जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के सामने यूँ लग रहा है हमारा पूरा निज़ाम सरेंडर कर चुका है और इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम मेरा महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। चारों तरफ मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के डंके बज रहे हैं। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जब वो मफरूर और मुजरम थे, लंदन से चले थे और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल जब उन्हें सी ऑफ कहने और बयानियाँ बताने लंदन एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचे तो तब भी पता चल गया था कि मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की रिस्क फ्री वापसी हो रही है। फिर उसके बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने का प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद यूएई में पाकिस्तानी सफारत खाने का प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का चार्टर्ड प्लेन में जिसका नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा गया, उसमें जब वो रवाना हुए, फिर जिस तरह मेरे मीडिया ने शर्मनाक बाल टू बाल कमेंट्री की और जिस तरह जहाज़ को लेकर जो ही जहाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ा में दाखिल हुआ उससे लेकर जाती उम्रा तक मीडिया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की लम्हा बेलम्हा चीज़ें बताता रहा। फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जिस तरह स्टेट गेस्ट कह लें या सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल मिला, फिर लाहौर एयरपोर्ट पर जिस तरह मिला, फिर पुलिस अफसरों का, बड़े बड़े पुलिस अफसरों का और इंतज़ामिया के सलूट जब मारे गए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, फिर उसके बाद अदालती अमला जब पहुँचा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक कराने और दस्तखत कराने, फिर उसके बाद जिस तरह ज़मानतें मिली, जिस तरह रिलीफ मिला, जिस तरह एक करके मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मुश्किलें आसानियों में बदलती जा रही हैं। अब वो मरी में हैं अपनी रिहाइशगाह फेवरेट मकाम पे और सुना जा रहा है वहाँ मुलाकातें भी हैं, कुछ एलानिया मुलाकातें, कुछ खुफिया मुलाकातें। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के सामने पूरा पाकिस्तान, पूरा निज़ाम, ये बदबूदार निज़ाम जो हमारा है, जिसमें गरीब के लिए हर कदम पर छिहत्तर हैं और अमीर के लिए हर कदम पर रिलीफ है। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ तो अमीर भी हैं और ताकतवर भी हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के सामने पूरा निज़ाम सरेंडर कर चुका है और आज भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जो कुछ मिला उसकी नज़ीर नहीं मिलती। क्या कि पंजाब हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के तहत, पंजाब काबीना का इजलास एक होता है, उसमें सर्कुलेशन समरी के ज़रिए पंजाब काबीना मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया में सज़ा मुअत्तल कर देती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 401 के तहत। सर्कुलेशन समरी ये तब होती है जब बड़ा हंगामी तौर पे जल्दी सारा काम करना। और इसमें मज़े की बात सुनिए कि वीडियो लिंक पे अमजद परवेज़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पंजाब असम्बली को चंद दलाइल दिए। वो पहले ही पंजाब काबीना जो थी वो उसने क्या करना था, जो मुतमिन हुए और उन्होंने सज़ा मुअत्तल कर दी। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आज उन्होंने एक मेहरबानी फरमाई और एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी की। वो 11 बजे आना था, 2 के करीब वो आए, कोई 60-70 कारकुन बाहर थे, लेकिन वो कारकुन जो है मेरे ख़्याल से इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है, लेकिन दफ़ा 144 भी गायब थी और वो कारकुन भी कोई लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ भी करते रहे, लेकिन वो 70, 80, 100, 150, 200 लोग थे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की गाड़ी, सफ़ेद गाड़ी पर, जिस तरह आजकल उनका दामन सफ़ेद होता जा रहा है, इस तरह उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए गए। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट तशरीफ़ लाए, इस्लामाबाद अदालत तशरीफ़ लाए। पहले गए तोशा खाना में नैब जो था, खैर से उसने कहा कि जी मुझे नवाज़ शरीफ साहब से हमें कोई गर्ज़ है। शुक्र ये नहीं कहा कि हम तो नवाज़ शरीफ साहब को जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा जी ना हमने गिरफ़्तार करना है, ना हमें कोई ज़मानत पे एतराज़ है। और जज मोहम्मद बशीर साहब ने 10 लाख मुचल्लकों पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर कर ली और 10 लाख के मुचल्लके ज़मान दिए और ज़मानती बने डॉक्टर तारक फजल चौधरी। उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने मेहरबानी फरमाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब फिर बिन बुलाए पहुँच गया
और नैब ने वहाँ भी आकर कहा कि आप ज़मानत दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब। जज साहब ने एक मौके पे कहा कि अगर हम ज़मानत ना दें तो फिर भी क्या आप गिरफ़्तार करने में इंटरेस्टेड हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। नैब ने कहा अब नहीं। फिर जज साहब ने एक मौके पे ये भी कहा कि ये तो नैब वाले बिन बुलाने पे भी नहीं आते थे, ये बिन बुलाए कैसे पहुंच गए? फिर उसके बाद वहाँ भी ज़मानत हो गई और पहले हिफाजती ज़मानत जो थी उसकी तोसी हो गई 26 अक्टूबर तक। और फिर साथ साथ एक और भी रिलीफ मिला, हाज़िरी से इस्तिस्ना भी मिल गया मेरे कायद महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, यानी वो हाज़िर ना भी हों तो अब बात चली तोशाखाना में खैर से। और ये मज़े की बात सुनते जाइए, हाँ आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस तोशाखाना रेफरेंस में, ये गाड़ियों वाला है कि जो रूल्स रिलैक्स करके वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने गाड़ी दी थी नवाज शरीफ साहब को और आसिफ ज़रदारी को, और फिर औने पौने दामों पे। तो उसमें ज़रदारी साहब ने का वकील पेश हुए फ़ारूक एच नायक, और उन्होंने कहा ज़रदारी साहब बीमार हैं। सुन लिया, जब भी केसों का वक्त आता है, जब भी पेशियों का वक्त आता है, जब भी अदालतों या नैब का वक्त आता है, ये सारे बीमार पड़ जाते हैं। जब इक़्तिदार का वक्त आता है तंदुरुस्त हट्टे कट्टे। ज़रदारी साहब खैर से फिर बीमार हो गए, वो तो आई नहीं। यूसुफ गिलानी साहब ने 3 पीस सूट पहना हुआ था, आए और हाज़िरी लगवा के चले गए, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद को रिलीफ मिल गया और वो वापस वहाँ से मरी चले गए हैं अपनी रिहाइशगाह पे, पुरफ़ज़ा मकाम पे। अब 2-3-4 बातें हैं, ज़रा वक्त देखें बदल गया, नैब बदल गया, वक्त बदल गया, नैब भी बदल गया। ये पुराना नैब नहीं है, केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह पनामा लीक्स भी, जिस तरह टीटी मुक गया, टीटी स्कैंडल मुक गया, जिस तरह 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ अली ज़रदारी साहब का मुक गया, जिस तरह 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल मुक गए, तो ये भी पनामा लीक भी मुक जाएगा। एक तो वीडियो लिंक के ज़रिए पंजाब काबीना में आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ पेश हुए। अब याद कीजिए, इमरान खान तड़पता रहा कि मेरी सिक्योरिटी के मसले हैं, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए मेरे पे फ़र्द जुर्म आयद कर लें या मुझे इस केस में शामिल होने दें, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। दूसरा, इमरान खान को कहा गया था कि बायोमेट्रिक करवाने पेश हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगर आप पेश ना हुए तो ज़मानत खारिज हो जाएगी। और वो कभी वो टीन के डब्बे, कभी और वो गाड़ियाँ बदल बदल के कभी वो आते थे और वो आके पेश होते थे। यहाँ नवाज शरीफ साहब अभी सऊदी अरब की एयरपोर्ट पे थे दुबई जाने के लिए, या तैयारे में थे, तो अता तारड़ पेश हुए बिना बायोमेट्रिक, बिना दस्तखत किए, उनको ज़मानत मिल गई, हिफाजती ज़मानत मिल गई। और तीसरी बात कि कभी किसी के लिए मैंने नहीं देखा कि एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ अमला दस्तखत करवाने या बायोमेट्रिक करवाने। वैसे नवाज शरीफ साहब वाहिद खुशनसीब मुजरम थे जो 8 हफ्ते के लिए घर गए, जो लंदन गए, वाहिद खुशनसीब मफरूर मुजरम थे जिनको हिफाजती ज़मानत मिली, लेकिन वो वाहिद शख्स से खुशनसीब जिनके लिए अमला एयरपोर्ट पहुंचा कि आपने क्या इधर आना, इधर से करवा के अगले जहाज़ में बैठ जाएँ। तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को इजाज़त नहीं मिली, आज़म नज़ीर तारड़ और उनको मिल गई अमजद परवेज़ साहब को। बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को बुलाया गया और उसी बुलाने पे फिर गिरफ़्तार किया गया, तो लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये भी रिलीफ मिल गया। फिर जज इंतज़ार करते रहे 60-70 मिनट। आज जज मियाँ मोहम्मद बशीर साहब ने आज इंतज़ार किया नवाज शरीफ साहब का, और ये वही जज थे जो जब नवाज शरीफ लेट होते तो कहते थे मैं आपके वारंट जारी कर दूँगा, जल्दी पहुँचे। अच्छा, फिर हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल गया, एक ही पेशी है, एक पेशी, बस हाज़िरी से इस्तिस्ना। सब कुछ इस तरह लगता है जिस तरह सारा स्क्रिप्टेड है, तयशुदा है। फिर उसके बाद नैब बिन बुलाए हर जगह पहुंच गया, और नैब ने कहा अगर अपनी ज़मानत कैंसिल भी करेंगे तो हम इनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। हमारे बाप की तौबा, हमने क्यों गिरफ़्तार करना। ये इमरान खान के दौर में अब देखें नैब कितना एक्टिव हुआ। अब पता चला आफ्ताब सुल्तान जो क्यों नैब छोड़ गए थे, वो क्यों ये कह कर नैब छोड़ गए थे कि मैं किसी की कहने पे ना केस बंद कर सकता हूँ ना खोल सकता हूँ। फिर उसके बाद सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जल्दी जल्दी ये जो नवाज शरीफ साहब की निगरान, हालांकि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत माफ़ियाँ दे रही है, ठीक है, वैसे भी निगरान हुकूमत सारे ही काम कर रही है जो पूरी असल नहीं करती। तो मैं कहता हूँ कि यार ये क्या फॉर्मेलिटी है, रस्मी कार्रवाइयाँ हैं।
अब जब ये तय हो चुका है कि अगला वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने बनना है, वो इस वक्त वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुए, वज़ीर आज़म की एज ए वज़ीर आज़म की तरह उन्होंने तकरीर फरमाई, अब वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर ये तय ही हो चुका है कि या नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है या उन्होंने जिस बंदे के सर पे हाथ रखना उसने बनना है, तो ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करें, इलेक्शन उलेक्शन दरमियान से निकालें। इतना ख़र्चा होता है, इतना टाइम लगता है, इतना सारा कुछ होगा। काकड़ साहब की एक जिस दिन मुद्दत ख़त्म होगी उस दिन नवाज शरीफ साहब को हलफ उठवा दें, ताकि आगे बड़े मुल्क और हमें पता चले कि ये क्या खुशहाली ला रहे हैं और क्या इनके पास पैकेज है। तो पूरा निज़ाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने सरेंडर कर चुका है। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहे हैं, और लग ऐसे रहा है कि अब नैब जो कह रहा, अदालत को कह रहा है कि अगर आप अदालत इनकी ज़मानत कैंसिल भी कर दे तो हमने नहीं इनको गिरफ़्तार करना। लग रहा है कि नैब अपनी अपीलों से मुड़ जाएगा या अपनी अपीलें वापस ले लेगा। जब नैब अपनी अपीलें वापस ले लेगा तो एक अल-अज़ीज़िया है, एवन फील्ड की सज़ा मुअत्तल है, अल-अज़ीज़िया में इनमें ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी और फिर या इस तक केस ख़त्म हो जाएंगे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब इलेक्शन में चले जाएंगे और इलेक्शन में मुकाबला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ही है। तो मेरा महबूब कायद इस वक्त हवा के घोड़े पर है और वक्त की उनकी मुट्ठी में है, और अगले सारा जो मंज़र है वो उनकी जेब में है। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके नीचे वाली जेब में है, तराजू का पलड़ा दूसरी जेब में है, और इस वक्त चारों तरफ सिक्का राजल वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरा महबूब कायद। पाकिस्तान जिंदाबाद।